बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी और साथ ही हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात की थी। होप्स हो कि आपको बात समझ आ गई होगी और आप जो है वो कुछ सैंपल के तौर पे मैंने आपको बोला था, आपने फ़िक्रे लिख के मुझे भेजने हैं। आज हम बात करेंगे प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंसेस की। प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस ऐसा जिसको उर्दू में फ़ेल हाल जारी कहते हैं। ये इसकी उर्दू में पहचान ऐसी है कि इन फ़िक्रों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आते हैं। तो जिस फ़िक्रों के आने पर ये आएँ वो प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। मसलन हम खाना खा रहे हैं, वो चाय बना रही है, मैं ख़त लिख रहा हूँ। ठीक है? तो इसका क्या करना है आपने, इन प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंसेस में वर्ब की जो है वो पहली फॉर्म आपने लगानी है और उसके साथ पहली फॉर्म के साथ आपने आईएनजी लगाना है। जैसा कि हम खाना खा रहे हैं, वी आई के साथ लगता है एम, ठीक है? और हुई के साथ आर लगता है। इसके अलावा ही, शी, इट के साथ इज़ भी लगता है, ठीक है? हम खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग। खाना दाल लंच भी हो सकता है, डिनर भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है। वो चाय बना रही है, शी इज़ मेकिंग टी। मैं ख़त लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। आई के साथ एम लगेगा। आइए आगे देखते हैं। इस टेंस में इमदादी फ़ेल जो है 3 ही इस्तेमाल होंगे, इज़, एम और आर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका कुलिया क्या है कि सब्जेक्ट, उसके बाद इज़, एम, आर लगेगा और वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, ठीक है? तो मुस्बत फ़िक्रे कैसे होंगे? सादा इस फ़िक्र के तहत है, जैसा कि असलम कुत्ते को मार रहा है, असलम इज़। अब मैंने कहा था ना ही, शी, इट या वाहिद बंदा हो जिसके साथ हमने पहले बात की थी डज़ लगता है, तो इस दफ़ा यहाँ पे इसके साथ इज़ लगेगा। असलम इज़ मारना, बीटिंग, बीट होता है, बीटिंग अ डॉग। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, आई के साथ लगेगा एम। आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग अ लाई। तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग अ लाई। फिर नफ़ी फ़िक्रों में क्या होता है, वही इज़, एम, आर के बाद नॉट लगा देने हैं आपने। वो सबक याद नहीं कर रहा, सॉरी, मैं सबक याद नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको शुरू में मुश्किल हो रही है तो आप मुस्बत फ़िक्रा बना लो, नहीं निकाल के क्या क्या बनेगा, मैं सबक याद कर रहा हूँ। आई एम, मैं यहाँ पे इसने लर्निंग लगाया है, आप लिख सकते हो आई एम मेमोराइजिंग माई लेसन। तो नहीं आ गया है तो आप एम के बाद नॉट लगा दो, आई एम नॉट मेमोराइजिंग माई लेसन, ठीक है? वैसे लर्निंग होता है सीखने के लिए, याद करने के लिए मेमोराइज होता है। वो गलती नहीं कर रही है, शी इज़ के बाद नॉट मेकिंग अ मिस्टेक। हम किताबें नहीं खरीद रहे हैं, वी आर नॉट परचेजिंग या के बाइंग द बुक्स। हम किताबें नहीं खरीद रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आपने सवालिया फ़िक्रा बनाना है तो इज़, एम, आर को फ़िक्रे के शुरू में लगा दो। तो आगे वही बात आ गई, क्या हम अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं? तो मैं जब स्टूडेंट लाइफ़ में था 8th क्लास में, मुझे याद है हमारे सर अब्दुल रऊफ़ साहब होते थे, अल्लाह उनकी ज़िंदगी लंबी करे। उन्होंने उस टाइम मुझे सिखाए थे। फिर मुझे इंटरमीडिएट से लेके आज तक कभी रिवाइज़ करने की भी नहीं ज़रूरत पड़ी। क्या हम अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं? इसको सादा बना लो, हम अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। हम, वी के साथ लगेगा आर। वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। तो अगर आपने सवालिया बनाना है तो आर को पहले ले आओ। आर वी वेस्टिंग आवर टाइम? क्या आसिया सेब खरीद रही है? सादा बना लो, आसिया सेब खरीद रही है। आसिया इज़ बाइंग एप्पल्स। तो क्या इज़ पहले ले आओ। क्या मैं घंटी बजा रहा हूँ? आई एम रिंगिंग अ बेल। तो एम को पहले ले आओ, एम रिंगिंग अ बेल, क्या मैं घंटी बजा रहा हूँ? तो जनाब ये यूँ है फ़िक्रे। अब कहता है कि इस टेंस में आई के साथ हमेशा एम इस्तेमाल होता है। वी, दे, यू या किसी भी जमा फ़ाइल के साथ इमदादी फ़ेल आर और ही, शी, इट या किसी भी वाहिद फ़ाइल के साथ इज़ इस्तेमाल होता है।
ठीक है। अब ये आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है, पहले खुद से बना लो फिर मैं आपको बताता हूँ। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। हाँ जी, लिखें शाबाश। तुम, यू, यू के साथ आर लगेगा। यू आर डिसीव होता है धोखा देना। यू आर डिसीविंग, धोखा दे रहे हो। मी, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। फकीर सिक्के गिन रहा है। अब आप एक एक लफ्ज की पहले इंग्लिश आनी चाहिए आपको। फकीर क्या कहते हैं? बेगर, एक बंदा है। सिक्के गिनना, काउंटिंग द कॉइन। रहा है, द, आप क्या रहेगा? बेगर इज काउंटिंग, काउंट के साथ आईएनजी, काउंटिंग द कॉइन्स। बच्चे तितलियां पकड़ रहे हैं। बच्चे, चिल्ड्रन आर कैचिंग द बटरफ्लाइज। ठीक है। अब गलती इसने क्या लिखी है? चिल्ड्रन इज नहीं, चिल्ड्रन आर कैचिंग द बटरफ्लाइज। ऊपर क्या? यू आर डिसीविंग मी, द बेगर इज काउंटिंग द कॉइन्स। अब चौथा है, वो जुलूस की आदत नहीं कर रहा है। ही इज नॉट लीडिंग द, जुलूस की आपको इंग्लिश आनी चाहिए। प्रोसेशन। ही इज नॉट, अब देखो गलती इसने किया क्या कि ये नॉट इज लिखा है, आपको लिखना चाहिए ही इज नॉट लीडिंग द प्रोसेशन, वो जुलूस की आदत नहीं कर रहा। पांचवा क्या है? मवेशी खेत में नहीं चर रहे हैं। मवेशी की क्या इंग्लिश होती है जनाब? कैटल्स। चरना की ग्रेजिंग, कैटल्स आर नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड। पांचवा देख लो, स्पेलिंग लिखने हैं तो द कैटल आर नॉट ग्रेजिंग, GRAZING, ग्रेजिंग इन द फील्ड। छठा क्या है? हम बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। हम, वी आर लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। ठीक है। सातवां क्या? बच्चा रो रहा है। अगर सादा बनाए बच्चा रो रहा है तो क्या है? चाइल्ड इज वीपिंग। इज को पहले ले आओ। इज चाइल्ड वीपिंग, इज द चाइल्ड वीपिंग। इसने गलत लिखा है, कहता है मिस्टेक निकालो। ठीक है, ये ना दुरुस्त समझ बैठना कि ये ठीक लिखे हुए हैं। तो अब तुम क्यों पछता रहे हो? वाई आर यू, क्या बनेगा जनाब? रिपेंट नाउ। वाई आर यू रिपेंट नाउ, पछताना, रिपेंट। क्या तुम्हें सर्दी लग रही है? तुम्हें, तुम्हें क्या होगा? यू, आर यू फीलिंग कोल्ड। अब यू के साथ आर आएगा, फील कभी भी नहीं आएगा। ये गलती उसने सारे फिक्रे लिखे हैं। कहता है कि जिनके नीचे मैंने लाइन लगाई है वो दुरुस्त करो। आर यू फीलिंग कोल्ड। लास्ट है आपका जनाब, औरतें कपड़े कहाँ धो रही हैं? वेयर द वुमेन आर वॉशिंग द क्लॉथ। वेयर, अच्छा वुमेन है तो आपके साथ आ जाएगा आर, क्योंकि ये ज्यादा औरतों को जाहिर करता है। अगर एक औरत हो तो वुमेन, WOMAN आता। अगर एक से ज्यादा है तो WOMEN। वेयर आर द वुमेन वॉशिंग द, वॉशिंग क्लॉथ्स। ठीक है। अब क्लॉथ होता है वैसे ही, तो जो सिला हुआ कपड़ा होता है उसको क्लॉथ्स बोलते हैं। ठीक है जनाब। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप लोग ऐसा करो कि कोई से 20 फिक्रे मुझे लिख के भेजो, या ऐसा करो 10 सिंपल, 10 नेगेटिव और 10 पॉजिटिव लिख के भेजो और चेक करवाओ। प्रैक्टिस जितनी करोगे रोज़ाना एक ही करो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।